वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे अपना सबसे पहला HTML वेब पेज लिखना। तो हम लोग एक HTML वेब पेज लिखेंगे स्क्रैच से, और उसे हम लोग ब्राउज़र में रन करके देखेंगे कि हम लोगों ने जो भी HTML में लिखा है वो प्रॉपरली ब्राउज़र में शो कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग अपने हार्ड ड्राइव में किसी भी लोकेशन पर चले जाएंगे, किसी भी ड्राइव के अंदर। जैसे कि मैं अपने लोकेशन के अंदर में हूँ, डी ड्राइव के अंदर सब फोल्डर्स के अंदर मैंने अपना एक फोल्डर बना लिया HTML। उसके अंदर लेट मी क्रिएट वन मोर फोल्डर। वैसे कहीं पर भी हम लोग HTML पेज को सेव कर सकते हैं। मैं जस्ट प्रॉपरली अरेंज करने के लिए एक नया फोल्डर बना रहा हूँ। से वेब पेजेस मैंने इसका नाम दिया। इसके अंदर मैं सारे वेब पेजेस स्टोर करूँगा, जो भी मैं HTML फाइल बनाऊँगा। तो जब भी मैं वेब पेज बोल रहा हूँ, मतलब मैं HTML फाइल का बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे। अगर हम लोग को HTML फाइल बनाना है तो सबसे जो बेसिक एडिटर है वो हम लोग नोटपैड यूज़ कर सकते हैं, और नोटपैड के साथ हम लोग एक HTML फाइल बना सकते हैं। वो कैसे बनाना है वो मैं दिखाता हूँ। तो हम लोग एक सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेंगे, और इस डॉक्यूमेंट को हम लोग जस्ट ओपन करेंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसे फाइनली हम लोग फाइल सेव एज में क्लिक करेंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, इफ़ यू सी क्लोजली, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का टाइप अभी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट शो कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर जब तक HTML ना शो करे उसे HTML फाइल हम लोग नहीं बुला सकते। तो यहाँ पर हम लोग को HTML डॉक्यूमेंट या HTML फाइल लिख कर आना चाहिए, तब हम लोग समझेंगे अच्छा ठीक है, अब ये एक HTML फाइल है जिसे हम लोग वेब ब्राउज़र में देख सकते हैं। तो इसे कैसे हम लोग करेंगे, तो जब भी हम लोगों ने एक नया नोटपैड फाइल ओपन किया, उसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सेव एज करके, और से हम लोग उसका एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं। से फर्स्ट वेब फर्स्ट वेब और फर्स्ट HTML फाइल। ठीक है। इन नेम्स के बीच में स्पेस नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने अंडरस्कोर यूज़ किया है। और ये जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेव एज टाइप जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसे ऑल फाइल्स में हम लोग जाएंगे। ठीक है। ऑल फाइल्स में जाएंगे, और एक चीज़ मैं देना भूल गया, यहाँ एक्सटेंशन भी दे देंगे .html। तो फाइल नेम और देन .html, और सेव एज जो ऑल फाइल्स करके इसे हम लोग सेव कर देंगे। अब अगर हम लोग वहाँ जाएंगे जहाँ ये सेव था, तो नाउ वी कैन सी ये फर्स्ट HTML फाइल आ गया है। और यहाँ पे देखो HTML डॉक्यूमेंट भी लिखा हुआ है, फायरफॉक्स HTML डॉक्यूमेंट। फायरफॉक्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है हम लोग सिस्टम में। किसी सिस्टम में अगर क्रोम डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा तो वहाँ पे क्रोम HTML डॉक्यूमेंट दिखाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे HTML दिखा रहा है। अब ये जो पहले का डॉक्यूमेंट था इसे हम लोग सेफली डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग डायरेक्टली इसे ही एडिट करेंगे। ये ऑलरेडी खुला हुआ है, अगर मान लो गलती से ये किसी ने बंद कर दिया है, बंद हो गया, इसे हम लोग राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड या फिर कोई भी एडिटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बट एडिट इन नोटपैड भी हम लोग इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपना वेब पेज लिखना शुरू करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, स्ट्रक्चर इसका स्टार्ट होता है HTML से, और एंड भी होता है /HTML से। उसके बीच में आता है हेड, तो हेड देंगे, और इसे हेड से एंड भी कर देंगे। हेड के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग सिंपल इसे रखते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे कि हेड के अंदर एक और टैग दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन, जिसमें डिस्क्रिप्शन वेब पेज के बारे में डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, जो कि गूगल सर्च इंजन के लिए या फिर किसी और सर्च इंजन के लिए होता है। फिलहाल इसे अवॉइड करते हैं अभी, और हम लोग सिंपल ही स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए अपना पहला HTML फाइल लिखेंगे। इसके अंदर आता है टाइटल। तो टाइटल में हम लोग लिख सकते हैं दिस इज़ माय फर्स्ट HTML फाइल।
और इसे कैसे एंड करना है, स्लैश टाइटल के साथ एंड कर देंगे। और यहाँ पर आएगा बॉडी, हेड जहाँ ख़त्म होता है उसके नीचे आता है बॉडी। बॉडी स्टार्ट हुआ, बॉडी को हम लोग यहाँ ख़त्म भी कर देते हैं, स्लैश बॉडी। अब इसके अंदर हम लोग टैग्स यूज़ करेंगे, लेकिन विदाउट डूइंग एनीथिंग, कुछ करने से पहले जस्ट इसे सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। ठीक है, उस फोल्डर में वापस जाते हैं जहाँ सेव्ड है। इसे डबल क्लिक अगर हम लोग करेंगे तो देखोगे ये फाइल ब्राउज़र में खुल भी रहा है। यहाँ पे बॉडी में कुछ भी नहीं है क्योंकि ब्लैंक दिखा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बॉडी के अंदर अभी कुछ लिखा ही नहीं है। देखो बॉडी के अंदर ये ब्लैंक है अभी, तो इसलिए वहाँ ब्लैंक दिखा रहा है। लेकिन ये जो टाइटल देख रहे हो, दिस इज़ माई फर्स्ट HTML5, ये यहाँ पर ऊपर देखो दिखाई दे रहा है, दिस इज़ माई फर्स्ट HTML5। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, बॉडी के अंदर कुछ डाल के जस्ट चेक करते हैं कि ये प्रॉपरली बॉडी के अंदर शो कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML हेडिंग्स के साथ। हेडिंग्स एक टैग है जो कि टेक्स्ट को अलग अलग साइज में शो करता है। जस्ट क्विकली शो करने के एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हेडिंग्स इन HTML, तो इसमें हेडिंग्स 6 टाइप के होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। H1 सबसे बड़ा होता है, मतलब किसी टेक्स्ट को अगर हम लोग H1 टैग करेंगे तो सबसे बड़ा शो करेगा, और उसी टेक्स्ट को अगर H6 असाइन करेंगे टैग तो सबसे छोटा शो होता है। तो H1 सबसे बड़ा शो होता है, H2 से बड़ा होता है, H2 H3 से बड़ा होता है, H3 H4 से बड़ा होता है, H4 H5 से बड़ा होता है, फाइनली सबसे छोटा होता है H6। ठीक है, तो इसे कैसे यूज़ करना है, वापस से हम लोग अपने नोटपैड में जाएंगे और बॉडी के अंदर अब आएंगे। यहाँ पर हम लोग H1 टैग यूज़ कर सकते हैं, और H1 टैग का एंडिंग भी स्लैश H1 से हो जाएगा। अब बीच में जो भी हम लोग लिखेंगे वो सबसे बड़ा साइज में दिखेगा, हेडर H1 हेडर साइज में दिखेगा। सो दिस इज H1 हेडर। अगर हम लोग इसे सेव करेंगे और ये अपने HTML फाइल जो था उसे वहाँ जाकर पेज को अगर रिफ्रेश करेंगे, अब देखो ये यहाँ पर दिस इज H1 हेडर आ गया। ऐसे ही हम लोग सारे टैग्स को यूज़ करके एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि साइज डिफरेंस कैसे होता है। तो जस्ट मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जल्दी इसे लिखने के लिए। स्पेस, दिस इज H2 हेडर स्लैश H2, H3 का भी सेम, H4 स्लैश H4, H5 स्लैश H5, H6 स्लैश H6। अब इसे सेव करते हैं, अपने HTML ब्राउज़र में वापस जाएंगे। अगर रिफ्रेश करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि सबसे बड़ा से लेके सबसे छोटा H1 से लेके H6 शो किया हुआ है। एक और हम लोग टैग के बारे में यहाँ देख लेते हैं, और वो होता है पैराग्राफ टैग। सो पैराग्राफ टैग हम लोग अगर किसी टेक्स्ट को देते हैं तो वो अलग से एक पूरा पैराग्राफ बन जाता है जैसे, और उससे शो कैसे करते हैं, पी टैग से। पी से स्टार्ट होता है, पी से एंड भी होता है, और इसके बीच में जो भी लिखेंगे वो उसका एक अलग पैराग्राफ बन जाता है। दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, अगर हम लोग दूसरा और एक पैराग्राफ इसके नीचे बना देंगे तो उसको वो सेपरेट लाइन में फिर शो करेगा, दिस इज अनदर पैराग्राफ
एंड स्लैश पे सेंड करेंगे, सेव करते हैं डॉक्यूमेंट को, कंट्रोल एस, ब्राउज़र में जाके पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ देखो 2 पैराग्राफ अलग अलग बन गया है। अगर इसे हम लोग टेक्स्ट को बड़ा करते तो यहाँ पे समझ में आता। अगर मैं जानबूझकर ऐसे ही एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ ताकि वो पैराग्राफ की तरह दिखे। देखो अगर रिफ्रेश करेंगे सेव करके तो ओके, और बड़ा करते हैं ताकि वो डबल लाइन में दिखे। जस्ट मैं आइडिया के लिए शो कर रहा हूँ, अदरवाइज वी आर गुड। सेव, देखो तो ये अलग अलग पैराग्राफ 2 बन गया है, ये अलग और वो अलग। ठीक है, सो दिस इज इट। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स के साथ। चलो बाय।